तो जैसा कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि पिल हॉल के लोग कुछ ज्यादा घमंडी हो चुके थे, इस वजह से जियान ज़ाओ ज़ाओ की फाउंडेशन के लिए एक टियर 8 की पिन को रिफाइन करने का डिसाइड करता, और वो भी सभी लोगों के सामने, क्योंकि वो सभी लोगों को बताना चाह रहा था कि तुम सभी के सभी तुच्छ प्राणी हो, उसके सामने बजोगे तो लात मार के बाहर निकाल दूंगा। और इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिल वाले दिन से होती, जहाँ पे अभी के लिए पूरी एयरलाइंस के अंदर बात फैल चुकी होती कि यान एयरलाइंस की चीफ पिल हॉल के रिफाइनिंग ग्राउंड के अंदर पिल को रिफाइन करने वाले, वो भी एक टियर 8 की, इस वजह से सभी लोग उसी तरफ जा रहे होते हैं, चाहे फिर वो एल्केमिस्ट हो चाहे फिर नॉर्मल वॉरियर हो। और यहाँ पे जो रिफाइनिंग ग्राउंड होता है वो भी एकदम पूरी तरीके से भर चुका था, वहाँ पे 100 से भी ज्यादा एल्केमिस्ट होती हैं, और साथ ही मेन सीट के ऊपर पिल गुए बैठा हुआ होता है, और वो अभी के लिए देख रहा होता है लूचेंग और उसके दोस्त को, जो कि अभी के लिए वहाँ पे नहीं पहुंची होती है। इसी वजह से थोड़ा सा निराश हो जाता है और बोलते हैं धोनी काफी ज्यादा घमंडी हो चुकी है, क्योंकि टियर 7 की हाई लेवल के एल्केमिस्ट है, इस वजह से इन्हें कोई ऑर्डर नहीं करता है और ये ना ही किसी की ऑर्डर मानते, मगर इन्हें शायद ये नहीं पता है हमारे अलायंसशिप कितने खतरनाक है, वो इनकी हरकत के लिए ऐसी पनिशमेंट देंगे कि इन्हें कभी सोची भी नहीं होगी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से आसमान के अंदर बहुत ही हैवी प्रेशर रिलीज होता है। वो तुरंत ही आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पर आ चुकी होती है जियान की पूरी गैंग, और उन सभी को लीड कर रहा होता है जियान। जहाँ पे जो जियान होता है ग्राउंड के बीच में चला जाता है, जिसे देख के जो पिलग्यू होता है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और जियान को ग्रीट करता और बोलता है अलायंस चीफ को एकदम फुल इज्जत। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नॉट कर देता और फिर देखता है पूरी ऑडियंस को, जहाँ पर उसे काफी सारे एल्केमिस्ट दिखाई देते। इस पल जियान एकदम फुल कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाता है और निकाल लेता है अपनी मेडिकल कढ़ाई को और अनाउंस करती हुए सभी लोगों से बोलता है, मेरे पिल हॉल के हुनर एल्केमिस्टों, आज मैं तुम्हारे सामने रिफाइन करने वाला हूँ एक टियर 8 के पिल को। इस पल तुम लोग ध्यान से देखो, क्योंकि इससे तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए अपनी पलकों को भी सोच समझ के बंद करना। ये सुन के पूरी अरीना एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें भली इस बात का पता चल चुका था कि यहाँ पे ये सब होने वाला है, मगर जब वो जियान के मुंह से सुनते तो उनके जो एक्साइटमेंट और जो उनकी हैरानी वाला चेहरा होता एकदम साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी हाई लेवल की पिल को रिफाइन होते कभी भी नहीं देखा था। और साथ ही उन्होंने ये भी नहीं सुना कि नॉर्दर्न रीजन के अंदर कोई ऐसा एल्केमिस्ट है जो कि एक टियर 8 की पिल को रिफाइन कर पाए। इस वजह से उनका शौक लगना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। और यहाँ पे जो जियान था वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है, इस वजह से वो अपनी स्पेस स्टेशन को टच करता है, जिस वजह से उसके सामने 100 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट आ जाती हैं, जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल की होती हैं। और फिर उसके बाद जो जियान होता है तुरंत ही उनको रिफाइन करने के लिए जाने लगता, मगर तभी अचानक से आसमान से एक आवाज आती है और बोलती है मुझे माफ कर देना लाइन चीफ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। ये सुन के जियान और बाकी के सभी लोग उसी डाई से अब देखने लगते, जहाँ पर उसे दिखाई देते हैं दो बुड्ढे, जिनके पीछे और भी काफी सारे एल्केमिस्ट होते हैं, और वो बुड्ढा कोई और नहीं, वो होता है लूचेंग। लेकिन तभी उसका साथी बोलता है लूचेन भाई अभी के लिए आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं, अलायंस चीफ ने तो अभी स्टार्ट भी नहीं की रिफाइनिंग, एकदम परफेक्ट टाइम पे आए आप। और फिर जो जियान होता है सीरियस तरीके से उन लोगों को देखता रहता, तभी उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते हैं अरे आप लोगों ने एकदम बिल्कुल सही बोला, आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं, प्लीज जाकर अपनी सीटों पे बैठिए। और फिर लोग जियान को इतना काम देके थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था जियान तो काफी ज्यादा यंग है, इस वजह से वो तो माँ बहन पे उतर आएगा, मगर जियान तो एकदम बिल्कुल काम तरीके से काम कर रहा है। इस वजह से वो दोनों एल्केमिस्ट चुपचाप से जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और आपस में बोलते हैं ये अलायंस चीफ तो टेढ़ी खीर है, थोड़ा देख के। और फिर जो जियान तो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर से अपने काम पे आ जाता है, जहाँ पे वो तुरंत ही क्रॉस लैग करके बैठ जाता और निकाल लेता अपनी पर्पल डार्क फ्लेम, तुरंत ही उसे डाल देता कढ़ाई के अंदर, और फिर अपने दूसरे हाथ का यूज करता और 150 मेडिकल इंग्रेडिएंट को एक साथ डाल देता कढ़ाई के अंदर, और फिर उन सभी को एक साथ ही रिफाइन कर देता। और ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है। और ये देखिए बहुत सारे एल्केमिस्ट जियान से इंप्रेस हो चुके होते हैं, मगर तभी अचानक से जियान के फोरहेड के बीच में से निकलती उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो कि तुरंत ही पूरे ग्राउंड के अंदर फैल जाती है, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, वहाँ पे बैठे हुए जितने भी एल्केमिस्ट होते हैं घुटनों के बल आने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफी हैवी प्रेशर पड़ रहा होता है। और अब उनको समझ में आ रहा था कि उनकी अलायंसशिप कितने ज्यादा खतरनाक है। और ये गुचेंग और उसका साथी होता वो भी हैरान हो जाता है, उसकी बॉडी अभी के लिए पूरी तरीके से कांपने में लगी थी और उसकी शकल के तो 12 बज चुके थे, क्योंकि वो समझ पा रहा था किस लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। इसी वजह से वो बोलता है हमारे अलायंसशिप तो सच में एक टियर 8 के एल्केमिस्ट है। और इन पे उन लोगों के साइड में बैठे हुए जो ओल्ड पामा जब इन लोग इस तरीके की चेहरे को देखते हैं तो उनके चेहरे पे एकदम तीखी वाली स्माइल आ जाती है, और बोलता है कि बहुत तोड़ लिया इन लोगों ने हवा में, अब दिखाई जाएगी इनकी असली औकात। और पे जो जियान होता है वो अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से मेडिकल इंग्रेडिएंटों की सारी इंप्योरिटीज को बाहर निकाल रहा था, और अभी के लिए वहाँ पे 300 से भी ज्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, और इतने मेडिकल इंग्रेडिएंट एक साथ रिफाइन करना किसी भी एल्केमिस्ट के लिए यहाँ पर बैठे हुए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन वहीं पे जियान के लिए बहुत ही आसान होती है, जहाँ पे जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था और साथ ही अपनी धमाकेदार हेवनली फ्लेम, जिसकी वजह से जियान ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंटों को रिफाइन कर पा रहा होता बहुत ही आसानी से, जिनके बारे में इन लोगों ने सुना भी नहीं। और ऐसे जो टाइम होता बीतता रहता, अब जो मेडिकल इंग्रेडिएंटों की स्मेल होती है वो पूरे एरिना के अंदर फैल चुकी थी, क्योंकि कढ़ाई के अंदर काफी सारा लिक्विड हो चुका था। क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टार पिल वो एक टियर 7 की मिड लेवल की पिल बोला जा सकता है, क्योंकि जब ये रिफाइन होती है तो 5 कलर की लाइटिंग होती है, मगर अब इस लेवल की जो पिल होती है वो जियान के लिए बहुत ज्यादा आसान होती है रिफाइन करना, क्योंकि पिल गैदरिंग कंपटीशन के बाद जियान की जो स्पेशल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से अब 5 कलर की पिल लाइटिंग वाली पिल उसके लिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, मगर दिक्कत है टाइम, क्योंकि जब टियर 8 की पिल को रिफाइन किया जाता तो काफी लंबा टाइम लगता है, और जियान को इंग्रेडिएंट ही बस रिफाइन करते करते ऑलमोस्ट आधा दिन बीत चुका था। मगर वहीं पे बैठे हुए जो एल्केमिस्ट होते हैं बिल्कुल भी बोर नहीं होते, उन्हें बड़ा मजा आ रहा होता है, और जियान को लेकर उनकी जो इज्जत थी एकदम सातवें आसमान पे पहुंच चुकी थी अब, क्योंकि जियान जिस तरीके की मेथड का यूज कर रहा होता है वो बहुत ही यूनिक होती है, उन्हें आज से पहले कभी भी नहीं देखा है किसी को यूज करते हुए, और इसी वजह से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिल रहा होता है। और ऐसी जो टाइम होता है बीतता रहता है, और इस बीच जो अरीना थी एकदम पूरी तरीके से भर चुकी होती है, क्योंकि जियान को रिफाइन करते करते 3 दिन बीत चुके थे। इस वजह से बहुत सारे एल्केमिस्ट जो कि अभी के लिए बस घूम
घूमने फिरने के लिए आए थे वो भी सभी ग्राउंड में आ चुके थे और साथ ही काफी सारे वॉरियर भी। इस वजह से लोगों को सीट नहीं मिलती तो वो आसमान में खड़े होकर देख रहे होते हैं। और जब क्वीन मेडुसा देखती है जो क्राउड है वो अभी के लिए काफी ज्यादा हो चुका है, इस वजह से तुरंत ही ऑर्डर को जारी करती है और पूरी जगह को सीज कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जियान को कोई डिस्टर्ब करे बीच रिफाइनिंग में। और ऐसे एक दिन और बीत जाता है और अब जियान को 4 दिन हो चुके थे कंटिन्यू रिफाइन करते करते, लेकिन मेडिकल कढ़ाई के अंदर पिल अभी भी फॉर्म नहीं होती। इस वजह से 4 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो आसमान होता है उसके अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और वहाँ पे काली काली बादल आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से उन बादलों के अंदर एक सिल्वर कलर की लाइटिंग चमकती है, जिसे देखकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि इन क्लाउडों के अंदर इतनी पावरफुल एनर्जी है, अगर ये आकर टकरा जाती है नीचे फिर डेफिनेटली आधा फोर्स पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। मगर जियान को इन बातों की कोई भी चिंता नहीं होती, वो तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और उसके ऐसा करती है जो बादल होते हैं वो और भी पावरफुल हो जाते हैं और आसमान के अंदर एक एक करके लाइटें चमकने लगती हैं और वहाँ पे अब हो जाते हैं 5 कलर और साथ ही जो थंडर होता है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक। और जब सभी लोग 5 कलर की लाइटिंग को देखते तो उन सभी के मुंह फटे के फटे रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग थे उनमें से मोस्टली लोगों ने बस उन्होंने इस लेजेंडरी लाइटिंग के बारे में सुन रखा था, उन्होंने कभी इस तरीके की लाइटिंग को विटनेस नहीं किया है। और पिलगुए के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और बोलती है लड़का हमेशा से मेरे से आगे है और यही रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने इसे चुना मेरे को नहीं, क्योंकि ये तो चलता फिरता जीनियस है। और सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे तभी अचानक से जो बादल होते हैं उनके अंदर जो 5 कलर की लाइटिंग होती है वो आपस में कंबाइन हो जाती है और बना लेती है एक बड़े से ड्रैगन को, जो कि अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और उसका अभी के लिए जो टारगेट होता है वो जियान होता है, जिसे देख के जो क्वीन मेडुसा होती है वो भी थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि वो लाइटिंग सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। मगर जो जियान होता है एकदम मस्त स्वैग मारते हुए खड़ा होता है और देखता है उस ड्रैगन को और बोलते तू तो अभी बच्ची है, और फिर अपने हाथ को मूव करता और वहाँ पे आ जाता है पर्पल स्काई डीमन पपेट। मगर जो जियान होता है एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही हमला कर देता उस पे लाइटनिंग के ऊपर। जो पर्पल स्काई डीमन पपेट होता है वो भी तुरंत ही चला जाता है उस ड्रैगन की तरफ, जाके सीधा टकरा जाता है उस ड्रैगन से। इस वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी बाहर निकलती है जिसे पपेट बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से लाइटिंग और भी ज्यादा बौखला जाती है और वो धैर्यनादन 10 मिनट तक अटैक करती रहती है। मगर पर्पल स्काई डीमन पपेट उन सभी को एब्जॉर्ब कर जाता है। इसी वजह से लाइटिंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसकी दाल निकलेगी और वो वहाँ से निकल लेती है। ये देख के वहाँ पे सभी लोग थोड़े से रिलैक्स होते और बोलते लाइटिंग तो बड़ी खतरनाक थी, अगर अलायंस चीफ की जगह यहाँ पे अगर कोई और होता तो उसकी तो पेटी पैक हो जाती। और जो जियान होता है वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से उसका जो पपेट होता है वापस इस पिस्टोन के अंदर चला जाता है। और फिर उसके बाद जियान देखता है मेडिकल कढ़ाई को और उसके ढक्कन को ओपन कर देता है अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ की मदद से, जिस वजह से उसके अंदर से 7 कलर की लाइटिंग बाहर निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है। और उसी के बीच में एक पिल होती है जो कि वहाँ से पतली गली से भागने की कोशिश कर रही होती है, मगर जियान अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ से उसे पकड़ लेता है और तुरंत ही अपनी स्पेशल से जेट बोतल को बाहर निकालता है और उसके अंदर डाल लेता है और फिर एकदम मस्त स्वैग मारते हुए चारों तरफ देखने लगता है। जहाँ पर जो लोग थे वो एकदम फुल बावले हो चुके थे और गाना गाने लगते हैं 2 रुपए की पेप्सी हमारे अलायंस लीडर सेक्सी। वहीं पे जो जियान था वो अपने नारे को सुन के एकदम फुल चौड़ में आ जाता, मगर अपने हाथ को उठाता और बोलता शांत हो जाओ। और फिर देखता है लूचंग और उसके साथी को जो कि अभी के लिए डर के मारे जियान से नजरें ही नहीं मिला पा रही होती हैं। तभी जियान सभी लोगों से बोलता है कि मेरा यहाँ पर आकर पब्लिक में रिफाइन करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। ये सुन के वहाँ पे बैठी हुई जो एल्केमिस्ट होता है वो समझ जाता है कि अब होने वाला कुछ बड़ा कांड। तभी जो जियान होता है एकदम फुल सीरियस हो जाता और बोलता है यान अलायंस के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में पिल हॉल भी आता है, वो कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम से जो पिल हॉल है वो कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि पिल हॉल ही है जो कि अभी के लिए अलायंस को चला रहा है। इसी वजह से वहाँ के कुछ लोग कुछ ज्यादा घमंडी हो गए हैं और वो अपनी मर्जी से काम करते चोरी करते हैं और हमारी मेथडों को सेल करती हैं। इसी वजह से अब टाइम आ चुका है उन लोगों को उनकी औकात बताने का, और वो लोग अभी के लिए कौन कौन है उसकी मेरे पास एक लिस्ट है। और इतना बोलती है जान अपनी स्पेस से एक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है और तुरंत ही उसे भेज देता बीटीएच की रानी के पास और एकदम फुल इज्जत के साथ क्वीन मेडुसा से बोलता है हमारी रानी प्लीज आप इन नामों को पढ़िए जिन्होंने अभी के लिए अपराध किया है। और जो क्वीन मेडुसा होती है उस स्क्रॉल को ओपन कर लेती है और उसके चेहरे पे होती एकदम तीखी वाली स्माइल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कुछ ज्यादा घमंडी हो चुके थे और वो क्वीन मेडुसा को भाव नहीं देते थे, मगर वो फिर भी चाहकर भी इन लोगों पर कोई भी एक्शन नहीं ले पाती थी क्योंकि उसके हाथ बंधे थे। मगर अब आ चुका एयरलाइंस का ओरिजिनल फाउंडर, इस वजह से वो लेगी इनकी अच्छे से क्लास और फिर वो नाम लेना स्टार्ट कर देती और बोलती पिल हॉल के पास डिपार्टमेंट से एल्डर होजो जो कि एयरलाइंस के सीनियर के ऑर्डर को फॉलो नहीं करती हैं, और साथ ही एक नंबर का आलसी इंसान है जो कि पिल रिफाइनिंग करने में बहुत ही ज्यादा डिले करता है। इस वजह से हमारे काफी सारे वॉरियर मारे गए। और फिर सेकंड डिपार्टमेंट से युआन मिन जो कि एक नंबर के चोर चकाटे आदमी है जिन्होंने हमारे काफी सारे मेडिकल यूनिटों को चुराया और सेल किया है, और जिस पर्सन ने इन्हें एक्सपोज किया था उन्होंने उसी के ऊपर हमला करवा दिया और साथ ही अपने गुनाहों के लिए माफी नहीं मांगी। और ऐसी करके जो क्वीन मेडुसा होती है वो नाम लेना स्टार्ट कर देती है और फिर लास्ट में आती है उन दोनों लोगों के पास और बोलती है एल्डर हुचेंग और एल्डर मूचेंग, ये लोग यान अलायंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इस वजह से इन लोगों का घमंड भी काफी ज्यादा बढ़ गया और ये अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझने लगे। और साथ ही जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो इन्होंने वॉर से अपने कदमों को पीछे हटा लिया, और साथ ही इनकी जो करतूत है वो भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि एक नंबर के चोर है। इन्होंने हमारी काफी सारी पिलों को बेचा और साथ ही हमारे काफी सारे फॉर्मूलों को भी, और जो भी प्रॉफिट होता है वो जाता है इनकी सीधा जेब में। जे सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी हैरान हो चुके थे, आपस में सभी लोग बातें करने लगते हैं। और ये वो दोनों बुड्ढे भी अभी के लिए अपना नाम सुन के काफी हैरान हो चुके थे क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि उन लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। मगर तभी जो जियान होता है एकदम फुल फॉर्म में आ जाता और बोलता है हमारी एयरलाइंस के अंदर कुछ रूल्स है, इस वजह से कोई भी कितना ही बड़ा हो अगर वो गलती करेगा और हमारे रूल्सों को तोड़ेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो बाकी के लोगों को मिलेगी, और कोई भी
सजा से नहीं बच सकता है, या फिर वो कितना ही बड़ा तुरम खान क्यों ना हो। जेसन को दोनों बुड्ढे तुरंत ही खड़े हो जाते और बोलते हैं, अलायंस चीफ अभी के लिए अभी कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों टीयर 7 के हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट हैं। इस वजह से हमने यार लाइंस को ग्रो करने में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट निभाया है, और जैसा कि अभी के लिए यार लाइंस काफी बड़ा हो चुका है, तो आप क्या चाहते हो, हमें लात मार के यहाँ से भगाना। जेसन के जन बोलता है कि भली आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहे होगे यार लाइंस के लिए, मगर एक बात अपने दिमाग में डाल लो, यार लाइंस कोई मामूली सेक्शन नहीं है जहाँ पे कोई भी मुंह उठा के कोई भी रूल्स को तोड़ देगा। अगर कोई तोड़ेगा फिर वो चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, उसे पनिशमेंट एकदम भरपूर मिलेगी। ये सब सुन के उन दोनों के एकदम से तोते उड़ जाते हैं, मगर तभी एकदम से फुल जोश में आ जाते हैं और अपने बैच को बाहर निकालते और फेंक देते हैं और बोलते भाड़ में जाए पिल हॉल, मुझे नहीं बनना यहाँ का कोई एल्डर वगैरह, और मैं चला यहाँ से, और मेरे साथ कौन कौन चलना चाहता है प्लीज मेरे साथ आ जाए। ये सुन के जो काफी सारे एल्केमिस्ट होते हैं एक दूसरे को मुंह ताड़ने लगते हैं, और अभी के लिए जिन एल्केमिस्टों का नाम लिया होता है वो तुरंत ही इनकी साइड आ जाते हैं। अब इनके पीछे काफी सारे एल्केमिस्ट आ चुके थे, इस वजह से इनका जो कमांड होता है फिर से जाग जाता है और वो जियान से एकदम फुल एटीट्यूड में बोलते हैं, अलायंस चीफ अभी के लिए आपको नहीं पता कि आपने हमें निकाल के कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टीयर 7 के हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट है। इस वजह से बहुत सारी ऐसी सेक्शन है जो कि हमारे लिए ताली लेके स्वागत में खड़ी है। ये बोल के वो दोनों काफी सारे एल्केमिस्ट को लेके वहां से जाने लगती है, एकदम से छाती चौड़ी करके। ये सब सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो क्यूर मेडुसा से बोलता है, मेरी रानी अभी के लिए आप मुझे ये बताइए, यान अलायंस के रूल्सों के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन हमें धोखा देके जाना चाहता है यहाँ से, तो फिर उसकी क्या सजा है। ये सुन के क्यूर मेडुसा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती है मौत। ये सुनकर उन दोनों के साथ जितने भी एल्केमिस्ट जा रहे होते हैं सभी के सभी रुक जाते हैं, और साथ ही वो दोनों भी और तुरंत ही वो जियान की तरफ पीछे मुड़ते और बोलते हैं, अलायंस चीफ क्या अभी के लिए आप इन सभी लोगों के सामने हम लोगों को मारना चाहते हो। ये सुन के जियान बोलते कि हमारा यान अलायंस कोई मामूली सेक्शन नहीं है जो कि अवचुक हमारे रूल्सों को तोड़ देगा। वैसे तो हम लोग किसी को फोर्सफुली अपनी अलायंस के अंदर नहीं जोड़ना चाहते हैं, अगर कोई अपनी मर्जी से छोड़ के जाना चाहता है तो फिर वो जा सकता है, मगर कोई क्राइम करके फिर छोड़ के जाना चाहता है तो फिर ये रूल्सों के खिलाफ है, क्योंकि अगर मैं तुम लोग को ऐसे यहाँ से जाने दूंगा तो फिर आए दिन काफी सारे लोग आगे आ जाएंगे और वो कांड करेंगे और फिर यहाँ से निकल लेंगे। इसी वजह से हमें अपने रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि तुम पिल हॉल के अंदर काफी ज्यादा घमंडी रहे हो और साथ ही तुमने काफी सारे रूल्सों को भी तोड़ा है, इस वजह से सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और इतना बोलते हैं जान की बॉडी के अंदर से उसकी थोड़ी सी देखी बाहर निकलने लगती है, वहीं पे जो सभी लोग होते हैं उन लोगों को देखने लगते हैं। ये देख वो दोनों काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और बोलते हैं, ओए जन तू अभी के लिए क्या करना चाह रहा है। ये सुन के जन बोलता है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो बस रूल्सों को फॉलो कर रहा हूँ। और तभी जो क्वीन मेडुसा होती है वो ऑर्डर को जारी करती है और बोलती है इन दोनों को पकड़ लिया जाए। ये सुन के जो यान लाइंस के काफी सारे वॉरियर होते हैं उन लोगों को पकड़ने की जान लगती है। ये देख के वो दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, अपने ऑर्डर को रिलीज करते हैं और उन लोगों को पीछे हटा देते हैं और अपना एकदम चटवा गियर डालते हैं वहां से भगने लगते हैं। ये देख के जान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो अपनी दुई को बाहर निकालता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उनके आसपास के स्पीकर को जमा देता है, जिसके बाद उन्हें हैवी तरीके से जमीन में प्रेस कर देता है, जिस वजह से वो जाके सीधा जमीन से टकराते और देख उनकी उल्टियां, मगर वो फिर भी लड़खड़ा के खड़े होने लगते। मगर तभी जन अपनी दुई का यूज करता है और उनके चारों तरफ लगा देता है पैनी पैनी साफ एरोज और बोलता है अगर तुमने थोड़ा सा ही मूव किया था तुम्हारा गेम ओवर। और उनको समझ में आ चुका था कि जियान कितना ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से वो जियान के सामने गिड़गिड़ाने लगते और बोलते हैं, अलायंस चीफ प्लीज माफ कर दो, गलती से मिस्टेक हो गई, एक बार माफ कर दो, इसके बाद मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा, हमेशा नौकर बन के रहूंगा एयरलाइंस के अंदर। मगर जो जियान होता है एकदम सख्ती से रहता है और बोलता है किसी भी इंसान के लिए एयरलाइंस के रूल्स चेंज नहीं होंगे, इस वजह से सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और तुरंत ही उठा के फेंक देता है इन लोगों को वॉरियर के पास। इस वजह से जो वॉरियर होते हैं इन्हें कैप्चर करके वहां से ले जाते हैं और मैं भी ले जाता हूँ जियान और क्वीन मेडुसा का इनविटेशन कार्ड, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोग देखने वाले उन दोनों की शादी। अब स्टूडियो वाले दिखाए ना दिखाएं, मगर मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को जरूर मिलने वाली है। और फिर शादी के बाद जो प्रोग्राम होता है वो वाला भी, और फिर उसके बाद हैकर को लेके चलेंगे पॉलिंग स्टार पवेलियन, जहाँ पर मुलाकात होगी डेवलपर से हैकर की। इस वजह से इस एपिसोड का जो मजा वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। इस वजह से वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल की मेंबरशिप भी लें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।